नमस्कार। आज हम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के स्रोत के कुछ अंशों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे श्री राम की कहानी और उनके महत्व को समझने की इसी स्रोत के नजरिए से। जी बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद श्री राम के जीवन के जो मुख्य पड़ाव हैं, जो उन्होंने परीक्षाएं झेली और सबसे खास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, है ना, इस पर थोड़ा गहराई से बात करना। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो धर्म, कर्तव्य, सत्य, इन सब की एक मिसाल है, जैसा ये स्रोत बताता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या से। पवित्र अयोध्या भूमि, सरयू तट पर राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र, और विष्णु के 7वें अवतार के रूप में। हाँ। और यहाँ एक दिलचस्प बात जो ये स्रोत सामने लाता है वो ये है कि उनका जन्म सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था। अच्छा? हाँ, मतलब ये पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक दिव्य संकल्प था, एक उद्देश्य के साथ। और उनकी शिक्षा वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। जी। जाने जाते थे अपनी वीरता के लिए, शांत ज्ञान के लिए, और कर्तव्य के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो तो अटूट थी। बिल्कुल। उनके धनुष कोदंड का भी जिक्र आता है इसमें। हाँ, आता है। लेकिन ये स्रोत ये भी कहता है कि हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली उनका न्याय का भाव था, करुणा थी, सत्य था। सही बात है, गुणों पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं तो मिथिला पहुंचते हैं। सीता स्वयंवर। जी, राजा जनक ने आयोजित किया था। और शर्त थी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, जो कोई आसान काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से राजकुमार तो विफल रहे, लेकिन राम ने उन्होंने बड़ी सहजता से धनुष उठाया। और सिर्फ उठाया नहीं, उसे तोड़ दिया। हाँ, उसे तोड़ दिया और पृथ्वी पुत्री सीता का हाथ जीता। इस घटना को कैसे देखता है ये स्रोत? देखिए, ये स्रोत इसे सिर्फ एक विवाह की तरह नहीं देखता। मतलब ये शादी तो थी ही, पर उससे कहीं बढ़कर। अच्छा, जैसे? मौका मिलन जो पहले से तय था। दिव्य प्रतीक, दिलचस्प। लेकिन फिर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। राजाभिषेक की तैयारी चल रही थी और ठीक उससे पहले विमाता कैकेयी, उन्हें दिए वचन के कारण राजा दशरथ को राम को वनवास भेजना पड़ा, पूरे 14 साल का। जी, ये बहुत बड़ा मोड़ था कहानी में। और राम का क्या रिएक्शन था? स्रोत क्या कहता है? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी कड़वाहट के इसे स्वीकार कर लिया। पिता के वचन का मान रखने के लिए। हाँ, और सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन चले गए। और ये यात्रा मतलब सिर्फ जंगल जाना नहीं थी। ये स्रोत इसे शक्ति, भक्ति और आत्मा की परीक्षा के रूप में देखता है। एक परीक्षा? हाँ, एक कठिन परीक्षा, जिससे उनके चरित्र की जो दृढ़ता थी वो सामने आई। सही। फिर दंडकारण्य वन में उनका तपस्वी जीवन, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। नहीं, वहां फिर वो बड़ी घटना हुई, राक्षस राजा रावण द्वारा सीता जी का अपहरण। हाँ, सीताहरण। और इसके बाद राम की यात्रा का पूरा उद्देश्य ही बदल गया। जी, अब ये व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर धर्म की रक्षा का युद्ध बन गया। फिर हनुमान जी का मिलना, वानरों की सेना। Please like, share and subscribe.